अगर आपने HTML के बेसिक टैग सीख लिए हैं, हेडिंग्स बना सकते हो, इमेज और लिंक्स ऐड कर सकते हो और एक बेसिक वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ज़रूर आता होगा। क्या आपको अब HTML आती है? क्या आप अब CSS स्टार्ट कर सकते हो? या अभी भी कुछ इंपॉर्टेंट मिसिंग है? तो आज हम सिर्फ अपने पोर्टफोलियो को कंप्लीट नहीं करेंगे, लेकिन हम एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बिल्ड करते हैं वो भी सीखेंगे। तो समझेंगे कि HTML फॉर्म्स एक्चुअली में काम कैसे करते हैं और लास्ट में 5 मिस्टेक्स देखेंगे जो ऑलमोस्ट हर HTML बिगिनर करता है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको HTML छोड़कर CSS कब स्टार्ट करनी चाहिए। सो चलिए HTML को मास्टर करते हैं। क्या तो अभी तक आप देख सकते हैं हमने अपने पोर्टफोलियो सेक्शन में हीरो सेक्शन, एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस और प्रोजेक्ट सेक्शन को बिल्ड कर लिया है। लेकिन एक पोर्टफोलियो का पर्पस सिर्फ आपके बारे में बताना नहीं होता। आइडियली अगर कोई विजिटर या रिक्रूटर आपका पोर्टफोलियो देखता है और उसको विजिट करता है, तो उसके पास आपको कांटेक्ट करने का भी एक वे होना चाहिए। इसीलिए हमारी वेबसाइट का एक फाइनल मेजर सेक्शन होगा, द कॉन्टैक्ट सेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट सेक्शन के नीचे आएंगे और सबसे पहले हमारे सेक्शंस को सेपरेट करने के लिए HR टैग्स का यूज़ करेंगे। HR टैग्स हमने लास्ट वीडियो में देखे थे कि वो विजुअली सेक्शंस को अलग करने के काम आते हैं। तो अब हमारा फाइनल सेक्शन जो होने वाला है वो होने वाला है कनेक्ट सेक्शन। कनेक्ट था कॉन्टैक्ट, वेट से। सो हमने यहाँ पे हीरो सेक्शन में एज यू कुड सी हमारे नेविगेशन में कॉन्टैक्ट सेक्शन यूज। सो कॉन्टैक्ट, नाउ आई विल ऐड एन H2 हियर जो होगा हमारे पास कनेक्ट विथ मी। सो सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पे ईमेल। ईमेल के लिए हम लोग यूज करेंगे एक एंकर टैग। एंकर टैग AHREF इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे एक और न्यू चीज़ का यूज़ करूँगा विच विल बी मेल टू। अब मैं मेल टू का मतलब आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे मेल टू में आप अपना मेल डाल सकते हैं एंड यहाँ पे भी सेम आप मेल लिख सकते हैं जो आपको आगे डिस्प्ले करना है। एंड यहाँ पे हमारा पी टैग। सो अब यहाँ पे हमने एक इंटरेस्टिंग चीज़ का यूज़ किया है जो है मेल टू। अब नॉर्मली हम लोग HREF में लिंक्स को डालते थे और वेबसाइट्स का URL ऐड करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ब्राउज़र्स को बताना है कि एक ईमेल एड्रेस है और जब भी इस ईमेल एड्रेस पर क्लिक किया जाएगा, जब भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा, तो एक ईमेल का जो भी प्लेटफॉर्म है वो यूज़र के लिए ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फ़ोन पे हैं तो वो ईमेल वाला या फिर जीमेल वाला ऐप ओपन कर देगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ मेल टू। वो डायरेक्टली आपको एक्सेस दे देगा कि आप इस पे मेल कर सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट ऐड करने वाले हैं गिटहब। सो गिटहब ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी मैं एक HREF टैग का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं एक्चुअल में लिंक ऐड करने वाला हूँ अपनी। सो इट विल बी आवर ओके, सो इट विल बी दिस। तो यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं जो है टारगेट ब्लैंक। अब इस टारगेट ब्लैंक का मतलब क्या है? तो जब भी कोई इस गिटहब पे क्लिक करेगा, से फॉर एग्जांपल मैं यही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ओके, सो अगर कोई इस पे क्लिक करेगा, सो वो एक न्यू टैब में जाके मेरे गिटहब में जाएगा। अगर मैं ये टारगेट ब्लैंक नहीं ऐड करता हूँ, सो वो इस सेम टैब में ही गिटहब ओपन हो जाएगा
which is not usually feasible या not usually good looking to our recruiters, क्योंकि रिक्रूटर्स को हमारा पोर्टफोलियो फर्स्ट हैंड देखना है। ओके, सो ये हमारा गिटहब हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं लिंक्डइन। सो लिंक्डइन को भी ऐड कर देते हैं जल्दी से। सो एज यू कैन सी हमारे पास हमने एक बेसिक कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है, लेकिन हम इससे एक स्टेप और आगे जाने वाले हैं। हम यूज़र को हमें डायरेक्टली मैसेज करने का ऑप्शन देंगे, और उसके लिए हमें चाहिए होगा HTML फॉर्म्स। तो अब HTML फॉर्म्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग क्रिएट करने वाला हूँ जो है सेंड मी अ मैसेज, और सेंड मी अ मैसेज के बाद मैं यहाँ पे फॉर्म टैग को इनिशिएट करता हूँ। फॉर्म्स का यूज़ क्या होता है? तो फॉर्म्स का यूज़ बेसिकली होता है यूज़र से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। या तो वो लॉगिन फॉर्म्स हो जाएगा, या साइन अप हो जाएगा, या कॉन्टैक्ट फॉर्म, या पेमेंट डिटेल्स, या सर्विस। इन सब कामों में हमारे फॉर्म्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। तो अब हम अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र का नाम चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेबल फॉर इज इक्वल टू नेम। ओके, यहाँ पे यूज़ करके फिर हम लोग एक br ऐड करेंगे, सो ऐड रिक्वायर्ड। सो अब यहाँ पे हमने काफ़ी सारी न्यू चीज़ें ऐड की हैं, तो वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे ऐड किया लेबल। तो लेबल बेसिकली यूज़र को बताता है कि इनपुट फील्ड किस इंफॉर्मेशन के लिए। हमारे केस में वो नेम है। तो अब लेबल के अंदर हमने यूज़ किया है फॉर नेम, और इनपुट के अंदर हमने यूज़ किया है ID नेम। तो ये दोनों कनेक्टेड है। तो बेसिकली अगर हमारे पास कोई भी यूज़र इस नेम पे क्लिक करता है, तो लेट मी शो यू। सो एज यू कैन सी हियर हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। तो कोई भी अगर यूज़र इस नेम पे क्लिक करता है, तो एज वी कैन सी हमारे पास ये ऑटोमेटिकली इस फॉर्म को भी ओपन कर दे रहा है, विच इज़ एक्चुअली अ गुड प्रैक्टिस। इफ़ इन केस हम लोग ये फॉर नेम नहीं डालते हैं, तो अगर हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो नथिंग विल बी हैपनिंग। इसीलिए एक गुड प्रैक्टिस होती है फॉर नेम यूज़ करने का। अब यहाँ टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट उसको बताता है ब्राउज़र को कि हम नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लेस होल्डर बेसिकली एक्ट करता है कि यूज़र को बताता है दैट व्हाट इज द यूज़र इनपुट फॉर। ओके, सो अब हमारे पास एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमारे पास ID इज इक्वल टू नेम भी है, और नेम इज इक्वल टू नेम भी है। सो इनका क्या मतलब है? ID एलिमेंट को यूनिकली डिफरेंशिएट करने के काम आता है, लेकिन जब हमारे बैकएंड में फॉर्म का डेटा एक्चुअली सेंड होगा, जब हमारे डेटाबेस में हम लोग फॉर्म का डेटा एक्सेस करेंगे, तो वहाँ पे नेम्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, वहाँ पे नेम्स को लेबल करने के लिए हम लोग नेम का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे नेम एट्रीब्यूट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग, जो होगा हमारा ईमेल। अब हमें यूज़र का ईमेल चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे br लिख देते हैं टू ब्रेक। सो नेक्स्ट विल बी आर लेबल फॉर ईमेल। सो लेट मी जस्ट फिल दिस completely। यहाँ हमने एक और चीज़ का इस्तेमाल किया है जो है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि बिना इस इनपुट को एंटर किए यूज़र बिल फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। से फॉर एग्जांपल इफ आई सी हियर, अब हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट्स हैं, नेम एंड ईमेल। सो इसका मतलब ये है कि बिना नेम और ईमेल दोनों को एंटर किए
user won't be able to submit this form. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी आ रही है. सो फॉर दैट हम लोग को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे भी एक br ऐड कर देते हैं. सो एज यू कैन सी अब यहाँ पे हमारे पास दोनों नेम और ईमेल कंसिस्टेंट हो चुके हैं. इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक और चीज़. हमने यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट का यूज़ किया था, लेकिन इसमें हम लोग टाइप इज इक्वल टू ईमेल का यूज़ करते हैं. इससे डिफरेंस क्या आते हैं? अगर मैं यहाँ पे कम सम रैंडम ईमेल लिखता हूँ जो गलत है, तो ब्राउज़र बेसिक ईमेल वैलिडेशन प्रोवाइड कर सकता है और ये हमें एक वार्निंग दे देता है दैट दिस ईमेल इज़ नॉट वैलिड. जब हम लोग आगे इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तब मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाऊंगा. अब यूज़र का नाम आ चुका है, ईमेल भी आ चुका है, लेकिन वो लिखेगा कहाँ? तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टेक्स्ट एरिया. तो लेट्स ऐड br हियर एंड हम लोग अपने लेबल फॉर मैसेज को के लेकर देते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखने वाले अपना मैसेज एंड सिमिलरली हम लोग br. अब यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं टेक्स्ट एरिया का. टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग एक आईडी यूज़ करेंगे, आईडी मैसेज. नेम यूज़ करेंगे, हमें ऑलरेडी पता है, दैट विल बी मैसेज. अब यहाँ पे हम लोग रोज एंड कॉलम्स डिफाइन कर सकते हैं. इसके चेंज करने से क्या डिफरेंस आता है, आई शो यू. हम लोग प्लेस होल्डर ऐड कर देते हैं विच विल बी राइट योर मैसेज एंड ये हमारा टेक्स्ट एरिया हो चुका है. सो लेट्स सी. सो एज यू कैन सी हमारे पास एक सर्टेन टेक्स्ट एरिया आ चुका है जिसको हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं. सो रोज एंड कॉलम्स डिफाइन करने से एक बेसिक हमें रेक्टेंगल सा मिल जाता है जिसमें हम लोग भर सकते हैं. से फॉर एग्जाम्पल इफ वी मॉडिफाई दिस टू 5 into 5, तो क्या होता है? एज यू कैन सी ये बहुत इनकन्सिस्टेंट हो गया, राइट? सो उसी के लिए हम लोग ने 5 into 30 का यूज़ किया है. अब इसमें यूज़र कुछ भी डाल सकता है. इट कैन बी अ मैसेज, इट कैन बी अ फीडबैक, इट कैन बी अ डिस्क्रिप्शन, कमेंट, कुछ भी. तभी हम टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करते हैं. फाइनली हमें फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक वे चाहिए, राइट? सो उसके लिए हम लोग फिर से लाइन ब्रेक करते हैं एंड विल ऐड अ बटन. तो बटन के लिए हम लोग टाइप लिखेंगे सबमिट एंड इट विल बी अ सबमिट बटन. ये ब्राउज़र को बता देता है कि ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए एक बटन है. अब फाइनली हम लोग अपने ब्राउज़र को देखते हैं एंड फॉर्म को एक्सेस करते हैं. सो एज वी कैन सी हमारे पास एक बेसिक फॉर्म आ चुका है. यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी है. सो एज यू कैन राइट आवर नेम हियर, we'll write a message here and I'll write a email here. And as we can see हमारा reload हुआ, लेकिन हमारा डेटा गायब हो चुका है. यहाँ से कुछ हुआ तो नहीं, हमारा कोड रॉन्ग भी नहीं है, हमारे फॉर्म में बग भी नहीं है. लेकिन HTML फॉर्म्स के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों में से ये एक है कि HTML का काम सिर्फ फॉर्म का स्ट्रक्चर क्रिएट करना है. लेकिन अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है तो आपको उसको डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा और वहीं पे काम आता है हमारे बैकएंड का या किसी एक्सटर्नल फॉर्म सर्विस का. HTML अपने आप से डेटा को मैजिकली स्टोर नहीं कर सकता और इसीलिए अगर आपने कभी फॉर्म्स बनाए हैं, सबमिट बटन पे क्लिक किया है और कुछ नहीं हुआ, तो कॉन्ग्रेट्स, आपका HTML नेसेसरीली रॉन्ग नहीं है. आपने बस फॉर्म का फ्रंट एंड स्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है. तो विद दिस हमारा कनेक्ट विथ मी सेक्शन भी यहाँ पे एंड होता है.
तो अगर आप इस पॉइंट तक मेरे साथ कंप्लीट पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं और इसी प्लेन HTML वेबसाइट को स्टेप बाय स्टेप हम प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब HTML कंप्लीट करने के लिए बस एक फाइनल एलिमेंट बाकी रहता है एंड वो है फुटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक हेडर ऐड किया था। हेडर में हमने अपना हीरो सेक्शन को ऐड किया था। फिर हमने एक बॉडी सेक्शन बनाया जिसमें हम लोग ने अपने मेन सेक्शन बनाया जिसमें हम लोग ने अपना पूरा पोर्टफोलियो का ऐड किया है। अब फाइनली हम लोग अपना थर्ड और फाइनल सेक्शन बनाने वाले हैं जो है फुटर। फुटर में हम अपने कॉपीराइट्स को एंड बैक टू टॉप को ऐड करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग एक पी टैग का इस्तेमाल करते हैं और हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे एंड कॉपी का। अब इस एंड कॉपी का मतलब आई शो यू जब हम लोग इसका डिस्प्ले करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं अपना नाम एंड ऑल राइट्स रिजर्व्ड। तो ये कॉपीराइट को क्लेम करने का इट्स अ वे जो हम लोग फुटर में ऐड करते हैं। और एक और पी हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे जो होगा हमारे पास हीरो टैग के लिए। अब हम लोग यहाँ पे हीरो टैग के लिए क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग लाइव देखते हैं। लेट्स रीलोड आवर पेज। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक फुटर भी आ चुका है। तो हमने हमने यहाँ पे जो एंड कॉपी का इस्तेमाल किया था वो यहाँ पे कॉपीराइट सिंबल की तरह ऐड करता है एज यू कैन सी। तो ये HTML में एक कॉपीराइट सिंबल एंटिटी की तरह एक्ट करता है। और इनिशियली हमने यहाँ पे हैशटैग हीरो नहीं डाला था ऊपर नैव में, बट यहाँ पे हम लोग डालेंगे जिससे कि whenever we click on back to top ये वापस पोर्टफोलियो के ऊपर आ जाएगा, which will be a good accessibility practice। With that हमारा पूरा HTML पोर्टफोलियो कंप्लीट हो चुका है। हमने स्टार्टिंग से एंड तक हेडर से लेके फुटर तक सब कुछ बनाया है। लेकिन CSS स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स दिखाना चाहता हूँ जो ऑलमोस्ट हर HTML बिगिनर करता है। सो लेट्स बिगिन। एज यू कैन सी हियर हमारी जो पहली मिस्टेक है वो लोग यूज़ करते हैं रॉन्ग हेडिंग हायरार्की। इसका मतलब क्या है कि HTML टैग्स को अपीयरेंस के बेसिस पर चूज करना। अगर आपको एक स्मॉलर टेक्स्ट चाहिए तो आप डायरेक्टली H1 से H4 पे जंप कर देते हो, बट हेडिंग्स को उनकी विजुअल साइज के अकॉर्डिंग नहीं चूज करना चाहिए। हेडिंग हायरार्की हमारे कंटेंट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए हम H1 से यूजुअली H2 या मैक्सिमम H3 पर ही जाते हैं, जिससे हमारा कंटेंट स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। और विजुअल साइज वो हमारे CSS का काम है जो हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे। जो हम सेकंड मिस्टेक जो हमने डिस्कस की थी वो है हर चीज़ के लिए डिव का यूज़ करना। वो गलत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास प्रॉपर सिमेंटिक टैग्स अवेलेबल है, जैसा हमने डिस्कस किया हेडर टैग, नेविगेशन टैग, मेन, आर्टिकल, सेक्शन, फुटर, तो वहाँ पे हम लोग सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करें इट इज़ अ बेटर प्रैक्टिस। तीसरी चीज़, हम लोग यूजुअली एक्सेसिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं। हम लोग इसका मतलब ये है कि इमेजेस के लिए हम लोग एक मीनिंगफुल ऑल्ट ऐड नहीं करते। अगर हमारे पास इमेज लोड नहीं हुई तो उसके लिए यूज़र को बताना पड़ेगा कि एक व्हाट इज़ दिस इमेज अबाउट। या फिर हम लोग फॉर्म इनपुट्स के लिए अच्छे से लेबल ऐड नहीं करते। सिर्फ अगर हम लोग टेक्स्ट इनपुट ऐड कर देंगे इट वुड बी कंफ्यूजिंग टू द यूज़र। तो ये छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली में मैटर करती हैं और गुड HTML और रैंडम HTML में बहुत ज़्यादा फ़र्क लाती हैं। जो चौथी चीज़ है वो है HTML को डिज़ाइन के लिए यूज़ करना, और ये ऑलमोस्ट सब लोग गलत यूज़ करते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा BR टैग्स का यूज़ करना। HTML का एक्चुअल पर्पस डिज़ाइन नहीं है, उसका स्ट्रक्चर हैंडल करना है। तो हेडिंग टैग से फॉन्ट साइज को कंट्रोल करना, टेबल से पेज लेआउट बनाना, ये सब हमारे डिज़ाइन को एक्चुअली में बिगाड़ते हैं।
तो डिज़ाइन को हैंडल करने का काम है CSS का, और एग्जैक्टली वही हम नेक्स्ट सीरीज में सीखेंगे। और लास्टली, आपको हर HTML टैग को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे भी हर HTML टैग या एट्रीब्यूट याद नहीं होता। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको HTML का पर्पस समझ आना चाहिए, बेसिक पेज स्ट्रक्चर क्रिएट करना आए, कॉमन एलिमेंट्स को यूज़ करना आना चाहिए, और जब ज़रूरत पड़े तो रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए। रियल डेवलपमेंट हमारा मेमोरी टेस्ट करने नहीं आया है, हम लोग उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो ही है हमारे पास रियल डेवलपमेंट। एंड विद दैट हमारे पास हमारा पूरा HTML बेस्ड स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब मैंने आपसे शुरू में एक क्वेश्चन पूछा था, अब मैं उसका आपको आंसर बताता हूँ कि आपको CSS एक्चुअली में स्टार्ट कब करनी चाहिए। तो अगर आप बिना किसी ट्यूटोरियल के लाइन बाय लाइन अपने HTML कोड को समझ सकते हैं, हेडिंग और पैराग्राफ टैग्स का यूज़ कर सकते हैं, इमेज और लिंक्स को ऐड कर सकते हैं, टेबल्स का बेसिक आइडिया है, और सिमेंटिक HTML को भी समझ सकते हैं, और एक सिंपल फॉर्म बिल्ड कर सकते हैं, तो I'd से स्टार्ट CSS राइट अवे। HTML को 100% कंप्लीट करने का वेट मत करो, क्योंकि आप CSS सीखते हुए भी HTML इम्प्रूव करोगे। आप जावास्क्रिप्ट सीखते हुए HTML और CSS दोनों को इम्प्रूव करोगे। प्रोजेक्ट बिल्ड करते हुए आप तीनों का हैंडल करोगे। और यही तो हमारे चैनल का आइडिया है। हम लोग सीखते हैं, बिल्ड करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, फिर उसको बेटर अंडरस्टैंडिंग से फिर से क्रिएट करते हैं। तो with this I come to an end with this video। अब ये वाली जो हमारे वेबसाइट है, अभी फंक्शनल तो लग रही है, स्ट्रक्चर्ड भी लग रही है, बट विजुअली अपीलिंग नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो ये वेबसाइट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग CSS को स्टार्ट करने वाले हैं, कलर्स, फॉन्ट, स्पेसिंग, लेआउट एंड रिस्पॉन्सिविटी को भी देखने वाले हैं। और इसी प्लेन HTML वेबसाइट को हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये देखने वाले हैं। और अगर आपने मेरी कंप्लीट HTML सीरीज फिनिश कर ली है तो कमेंट करो HTML कंप्लीट, एंड I'll see you in CSS। Keep learning recursively। Bye bye।